हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। आइए शुरू करते हैं सब्जेक्टिव का सिलसिला। आज लेकर के आए हैं एक और 5 नंबर का क्वेश्चंस। अगर आपको इसको याद रखते हैं तो आपका फिर 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसकी भी आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है, इसीलिए इसको लेकर के आए हैं। आप इसको याद कर लो, अगर नहीं याद करोगे तो बहुत पछताओगे, इसलिए याद कर लो। और याद करोगे तो निश्चित आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएगा और आप आसानी से लिख सकते हो। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपका 5 नंबर फिक्स हो जाए। आइए शुरू करते हैं उस प्रश्न को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए उस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न है, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण विधि का वर्णन करें। बाबू, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। अमोनिया की औद्योगिक निर्माण विधि यानी उद्योग में किस विधि के द्वारा निर्माण किया जाता है, उसी विधि का वर्णन करना है। देखिए, अमोनिया की औद्योगिक निर्माण विधि यह आपके एग्जाम में आएगा 5 नंबर का। कितना नंबर में आएगा बाबू? कितना नंबर में आएगा? 5 नंबर मार्क्स में। ध्यान दीजिए, ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा। आप आसान शब्दों में इसको याद कर सकते हैं। आसान शब्दों में याद करके आप इसको लिख सकते हैं, अमोनिया की औद्योगिक निर्माण विधि को। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें, एकदम आसान शब्दों में आप याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं अमोनिया का निर्माण किया कैसे जाता है। तो बाबू, अमोनिया का जो निर्माण होता है हैबर विधि द्वारा करते हैं। कौन से विधि द्वारा? हैबर विधि द्वारा। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। देखिए, अमोनिया का निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन लेते हैं। किसको लेते हैं? नाइट्रोजन। और उसके साथ हाइड्रोजन को लिया जाता है। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अनुपात रखा जाता है 1:3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो आयतन का अनुपात रखा जाएगा, कितना रखा जाता है? 1:3 के अनुपात में रखा जाता है। इस 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लेकर के लोहा उत्प्रेरक, ध्यान दीजिए बाबू, लोहा उत्प्रेरक मोलिब्डेनम प्रोत्साहक की उपस्थिति में कराते हैं। लोहा उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम प्रोत्साहक की उपस्थिति में तापमान रखते हैं 450 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम दाब रखा जाता है। तब जाके आपको अमोनिया बनता है। तब जाके क्या बनता है? अमोनिया बनता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए इसकी कंडीशन को विशेष ध्यान रखना है। किस कंडीशन में अभिक्रिया कराते हैं? लोहा उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम प्रोत्साहक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तापमान रखा जाता है 450 डिग्री सेल्सियस और दाब रखते हैं 200 एटीएम दाब रखा जाता है। ध्यान दीजिए, तब जाके अमोनिया का निर्माण होता है। इसी विधि को हम हैबर विधि कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसकी जो कंडीशन है, जो स्थिति है, किस स्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, तो यही आपका हैबर विधि है। इसी को लिखेंगे कैसे आएगा तो आपके एग्जाम में 5 नंबर में एकदम आसान शब्दों में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिख करके 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी को कैसे आप एग्जाम में लिखिएगा। जैसे देखिए, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। विधि का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। किस विधि के द्वारा किया जाता है? हैबर विधि द्वारा किया जाता है। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो पहले का लाइन यही लिखिएगा, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया किसके साथ करानी है? हाइड्रोजन के साथ करानी है। नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ 450 डिग्री सेल्सियस ताप, 200 एटीएम दाब, लोहा उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम प्रोत्साहक की उपस्थिति में कराई जाती है। तब जाके अमोनिया का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, ऐसे याद रखिए, नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। तापमान कितना रखा जाता है? 450 डिग्री सेल्सियस। दाब कितना रखते हैं? 200 एटीएम दाब रखा जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किसको रखा गया है? लोहा को। अब प्रोत्साहक के रूप में मोलिब्डेनम को प्रोत्साहक के रूप में रखा गया है। तब जाके अमोनिया का निर्माण होता है। आपका ये अमोनिया बनता है। तब जाके क्या होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ।
तापमान कितना 450 डिग्री सेल्सियस, दाब कितना 200 एटीएम दाब, लोहा उत्प्रेरक मोलिब्डेनम प्रोत्साहक की उपस्थिति में कराते हैं, तब जाके अमोनिया बनता है। जैसा ये रिएक्शन है ना वैसे ही आप लिख दीजिएगा, जैसा अभी रिएक्शन लिखे हैं, रिएक्शन याद रखिए, रिएक्शन जैसा लिखे हैं वैसे ही आप लिख दीजिएगा। कैसे? अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, 450 डिग्री सेल्सियस ताप, 200 एटीएम दाब, लोहा उत्प्रेरक मोलिब्डेनम प्रोत्साहक की उपस्थिति में कराते हैं, तब आपको अमोनिया का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को बस याद रखिए, आप आसानी से लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा, रिएक्शन साथ में जरूर दिखाइएगा। लेकिन देखिए इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन जो है, ये जो अभिक्रिया है उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, इसलिए इसमें स्थिति को ज्यादा ध्यान रखना है कि किस स्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। उस स्थिति को भी मेंशन साथ में कर देंगे। लिख दीजिएगा कि यह अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। कैसे लिखिएगा? यह अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, इसलिए लास अतेलिये का सिद्धांत, बाबू लास अतेलिये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए अपना नियम दिया है। उनका सिद्धांत कहता है कि किसी उत्कर्मणीय अभिक्रिया में बाह्य कारक को प्रभावित किया जाए, बाह्य कारक को प्रभावित किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में संपन्न होती है जिधर वह प्रभाव नष्ट हो जाए। बाबू ध्यान से देखिए, बाबू ध्यान से देखिए, उत्कर्मणीय अभिक्रिया में अगर किसी बाह्य कारक को प्रभावित किया जाएगा, बाह्य कारक कोई भी हो सकता है, तापमान, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक कोई भी हो सकता है, बाह्य कारक को प्रभावित किया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में संपन्न होती है जिधर वह प्रभाव नष्ट हो जाए। यही कहता है लास अतेलिये का सिद्धांत। लास अतेलिये का सिद्धांत कहता है तापमान, दाब, सांद्रता को प्रभावित कीजिएगा, बाह्य कारक को प्रभावित कीजिएगा तो अभिक्रिया उस दिशा में, दो दिशा है यहां पर, एक फॉरवर्ड दिशा है और एक बैकवर्ड दिशा है। देखिए ये दोनों तरफ हो रही है ना, इसी को उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। फॉरवर्ड अभिक्रिया और बैकवर्ड अभिक्रिया दोनों दिशा में होती है तो अभिक्रिया उस दिशा में संपन्न होगी जिधर वह प्रभाव नष्ट हो जाए। तो इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम ऐसा कंडीशन अप्लाई करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने। उसी कंडीशन को यहां पर दिखा देना है। देखिए इस सिद्धांत को लिखा गया है, लास अतेलिये का सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्था अधिक अमोनिया बनाने में सहायक होगी। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो ज्यादा अमोनिया बनाने में सहायक होती है, उसी को यहां पर निर्धारित किया गया है। पहल का है निम्न ताप। एक नंबर क्या है बाबू? निम्न ताप। तापमान जितना कम रखिएगा उतना ही अमोनिया का निर्माण ज्यादा होगा। देखिए लिख भी दिए हैं, यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब जो उष्मा का उत्सर्जन करता है। जैसे रिएक्शन लिखे हैं तो आप उस चीज को देख लीजिए कि इसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए लास अतेलिये का सिद्धांत लागू करते हुए हम अगर तापमान कम रखा जाएगा, निम्न ताप रखा जाएगा तो अधिक अमोनिया का निर्माण होगा, यानी अधिक अमोनिया के निर्माण में सहायक होगी। कोई दिक्कत किसी को? आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं, निम्न ताप। अगर तापमान कम रखेंगे तो अमोनिया का निर्माण ज्यादा होगा। देखिए दूसरा उच्च दाब। दाब ज्यादा रखिएगा, दाब ज्यादा रखना होगा। कह रहा है कि प्रतिकारक की मोल की संख्या प्रतिफल की मोल की संख्या से अधिक है। प्रतिकारक की मोल की संख्या प्रतिफल की मोल की संख्या से क्या है? अधिक है। इसलिए उच्च दाब अधिक अमोनिया के निर्माण में सहायक होगा। आप देख लीजिए प्रतिकारक की मोल कै गो है, तो एगो नाइट्रोजन और 3 गो ई, कै गो? 4 गो है। यहां पर देखिए ई कै गो मोल है, तो 2 मोल। प्रतिकारक की मोल ज्यादा है ना, अब प्रतिफल की मोल क्या है? कम है। जब दाब ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिफल में चेंज होने लगेगा, यानी अणु की संख्या को कम करने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, दाब अगर ज्यादा रखा जाए, दाब 200 से भी ज्यादा बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 200 से भी ज्यादा रख सकते हैं आप। दाब को जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा प्रतिफल का निर्माण होगा।
कोई दिक्कत? तापमान को कम रखना है और दाब को क्या करना है? ज्यादा करना है। कहिएगा सर तापमान तो 450 रखे हैं, बहुत ज्यादा रखे हैं। तो बाबू ये आपको पता है कि नाइट्रोजन सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि उसकी बंधन इंथाल्पी का मान ज्यादा होता है। अगर ज्यादा कम कर देंगे तो नाइट्रोजन रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो अमोनिया बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ताप को कम कर तो रखना है, लेकिन फिर भी मजबूरी में 450 रखना पड़ता है, ताकि नाइट्रोजन रिएक्शन कर सके। नहीं तो नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा ही नहीं। आपको पता है ना, नाइट्रोजन की बंधन इंथाल्पी का मान ज्यादा होता है, इसलिए नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं कर पाएगा अगर ज्यादा कम ताप कर दीजिएगा तो तापमान कम रखना है, लेकिन 450 सूटेबल है, उससे कम रखिएगा तो फिर नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए 450 ताप। दाब को ज्यादा रखना है तो 200 से आप ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब अमोनिया का निर्माण ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए, तापमान को क्या करना है? कम। दाब को क्या रखना है? ज्यादा। सांद्रता बाबू देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता ज्यादा रखिएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता क्या कीजिएगा? ज्यादा रखिएगा, तो अमोनिया का निर्माण ज्यादा होगा, फॉरवर्ड अभिक्रिया ज्यादा होगी और अमोनिया का निर्माण ज्यादा होगा, अमोनिया अधिक बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? नाइट्रोजन हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक रखिएगा तो अमोनिया अधिक से अधिक निर्माण होगी। दूसरा, चौथा, उत्प्रेरक। लोहा उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के लिए एक उचित उत्प्रेरक है। अगर लोहा उत्प्रेरक रख देंगे तो अभिक्रिया ज्यादा होगी, और अभिक्रिया ज्यादा होगी, फॉरवर्ड अभिक्रिया ज्यादा होगी, तो अमोनिया का निर्माण ज्यादा होगा। और दूसरा, प्रोत्साहक। मोलिब्डेनम प्रोत्साहक एक आवश्यक है इस अभिक्रिया के लिए, ताकि आपको उत्प्रेरक ज्यादा काम करे और ज्यादा से ज्यादा आपको अमोनिया का निर्माण हो। याद रहेगा आपको? ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान भाषा में यहां पर लिखा हुआ है, आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए करना क्या है, जैसे अमोनिया की औद्योगिक निर्माण विधि की बात कर रहे थे, अमोनिया की औद्योगिक निर्माण विधि जैसे लिखे हैं वैसे ही आप लिख दीजिएगा। नाइट्रोजन का रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ 450 डिग्री सेल्सियस ताप, 200 एटीएम दाब, लोहा उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम प्रोत्साहक की उपस्थिति में, तब जाके आपको अमोनिया बनता है। और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान दीजिए, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हैबर विधि से किया जाता है। इस विधि में नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ 450 डिग्री सेल्सियस ताप, 200 एटीएम दाब, लोहा उत्प्रेरक, मोलिब्डेनम प्रोत्साहक की उपस्थिति में कराते हैं, तब जाके अमोनिया बनता है। तो आप रिएक्शन लिख करके दिखा देंगे, साथ में ये जरूर दिखा देंगे लास सातेलिए का सिद्धांत लागू होता है। अब लास सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो अधिक अमोनिया के निर्माण में सहायक होगी, आप क्या कीजिए उसको लिख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएगा ये, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।